नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। चलिए सीधे रुक करते हैं नई टिहरी का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और जनसंवाद कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब हमने घोषणाएं करी तो उस समय कुछ लोग कहने लगे कि ये मुख्यमंत्री जी इतनी घोषणाएं कर रहे हैं, ये पैसा कहां से लाएंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जितनी भी हमने बड़ी घोषणाएं करी, सबके शासनादेश निकल गए और सारे के सारे मानदेय बढ़ गए। आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का मैंने अभी 9 नवंबर को घोषणा करी थी कि हम आंदोलनकारियों का जिनको 5100 रुपये मिलती है उनको 6000 करने का हमने घोषणा करी थी। इसी प्रकार से जिनको 3100 मिलती थी उनको हमने 4500 करने की घोषणा करी थी। सारे के सारे शासनादेश निकल गए, एक एक करके सबके शासनादेश निकल गए। पिछले दिनों में पीटसेड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो जन्म स्थान है, वहां पर हमने घोषणा करी थी कि हम जो है स्वस्थ उत्तराखंड, इसके नाम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम एक ओपन जिम खोलेंगे। और जब मैं वहां गया था तो मुझे लगा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का हमारे देश के पेशावर कांड के नायक है, देश की आजादी में और देश के संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके जन्म उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हमने कहा कि हम हर जगह पर इस प्रकार से एक जिम खोलेंगे, स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से। तो हम पहले ही सारी तैयारी करके गए थे और आज उसका शासनादेश हो गया है। हर ग्राम सभा के लिए जिम की व्यवस्था हो गई, वो जिम खुलेगा और जिम ही नहीं खुलेगा, अच्छा जिम खुलेगा। उसके लिए हमने तैयारी ये की है कि अभी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहले हम एक एक जो है वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक एक अभी खोल रहे हैं। यहाँ भी सारे जिलाधिकारी जी वगैरह ने सब जगह पूछ लिया, सभी लोगों से क्या नहीं पूछा, कहाँ है सीडीओ साहब। अभी एक एक कुछ जिम खोलने का है, सब जगह का आया होगा। तो हर जगह माननीय विधायकों से हम उनसे पूछ के कि कौन से गांव में पहले खोलना सभी में, उसके लिए धनराशि का प्रावधान कर दिया है, पैसा आ गया है। अच्छा नहीं, मैंने बस पूछा जानकारी। तो इस प्रकार से बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने कहा था कि हम सरकारी नौकरियों में हम जितने हमारे पद हैं उन पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और पहले दिन से हमने इस काम को चलाया है। आज आधे से भी ज्यादा पदों के अध्याचन विज्ञापन निकल चुके हैं, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। आने वाले 2 दिन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और पहले दिन से हमने इस काम को चलाया है। आज आधे से भी ज्यादा पदों के अध्याचन विज्ञापन निकल चुके हैं, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आने वाले 2-3 महीनों में सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और नए पद भी हम निकाल रहे हैं, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे हमारा आज पुलिस विभाग हो। पिछले कई वर्षों से पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हुई थी, हमने 1734 पदों का जो है अभी विज्ञापन जारी कर दिया है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी हम उसको भी निकालने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हम यहाँ से आज नए संकल्पों को लेकर जाएंगे और ये संकल्प देकर जाएंगे कि मैं और मेरी सरकार आपसे किए हुए जितने भी वायदे हैं वो हर कीमत पर हम पूरे करेंगे, हर कीमत पर उनको धरातल पर उतारेंगे। अब कई बार मैं जाता हूँ, हमारे राजपुष्प जी भी बैठे हैं, कई बार मैं जाता हूँ तो पत्रकार बंधु हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आपको समय बड़ा कम मिला। अब इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाई जितना समय मिला है मैंने कोशिश करी है कि एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड के 1,25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं और इसी को आधार मानकर हमने लगातार फैसले लिए। केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, उनका वित्तीय प्रबंधन करते हुए उनके शासनादेश भी निकाले हैं और कोशिश करिए कि चाहे अभी आप आपदा का देख रहे थे, एक बड़ी चुनौती थी इस समय जो आपदा आई 18 अक्टूबर को हमारी पुलिस, 18-19 को। उस आपदा में बहुत सारी जगह पर
केवल आपदा के रिकॉर्ड ही, वर्षा के रिकॉर्ड ही नहीं टूटे, आपदा के रिकॉर्ड ही नहीं टूटे, बल्कि नुकसान के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सवेरे मुझे फोन आया, उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है आपके यहाँ आपदा की। मैंने उनको बताया कि बहुत नुकसान हो गया है, जगह जगह पर लोग फंस गए हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जान माल दोनों का बहुत नुकसान हो गया है, धन हानि, जन हानि, पशु हानि, पुल टूट गए हैं, सड़क की सड़क बह गई हैं और बहुत सारे लोग, हजारों लोग बहुत सारे स्थानों पर फंस गए हैं। और सामान्य जो हेलीकॉप्टर हैं, वो हेलीकॉप्टर हमारे उस समय में लोगों को बचाने में सक्षम नहीं थे जो यहाँ हेलीकॉप्टर चलते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमें सेना के आप हेलीकॉप्टर भिजवा दीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने, जैसे ही मेरी 8 बजे उनसे बात हुई और 11 बजे तक हमारे पास सेना के 3 हेलीकॉप्टर आ गए और तीनों हेलीकॉप्टरों ने 500 से भी अधिक लोगों की जान बचाने का काम किया। हमने पूरी कोशिश करी कि हम जो है लोगों के बीच में जाएं, आपदा के जितने समुचित प्रबंध हो सकते हैं प्रबंध करें, जितनी हम सहायता कर सकते हैं हम सहायता करें। उसमें हमने कोई कोताही नहीं बरती। एक दिन तो मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह देहरादून से चला, देहरादून से मैं सीधे पिथौरागढ़ गया, पिथौरागढ़ से मैं अल्मोड़ा आया, अल्मोड़ा से मैं नैनीताल आया और नैनीताल से भी मैं रात उसी दिन शाम को हरिद्वार पहुंच गया। पूरे प्रदेश को कई बार आपदाग्रस्त इलाकों में गए, कहीं पैदल गए, कभी कहीं गए, लेकिन हमने कहा कि सरकार आपके साझीदार के रूप में खड़ी होगी, आपके सहयोगी के रूप में खड़ी होगी। हर प्रकार से जो लोगों को हम मदद पहुंचा सकते हैं हमने मदद पहुंचाने की कोशिश की है। अभी हाल में हमने टिहरी में 1 अरब 41 करोड़ रुपए की 21 योजनाओं का भी शिलान्यास किया था। वहां में सभी विकास की योजनाएं हैं और जो विकसित उत्तराखंड हम बनाना चाहते हैं, ये सारी योजनाएं उसका आधार स्तंभ बनेंगी। आप लोग अभी इसमें देख रहे थे कि देहरादून से राजपुर से कोटी कॉलोनी टिहरी तक जो हमने प्रस्तावित जो सुरंग बनाने की हमने बात करी है, मैं आप सबको बताता हूं कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था तो मैंने उनसे अनुरोध किया। उसके बाद मैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला था, उन्होंने तत्काल ही इसके डीपीआर बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसकी डीपीआर बनाई जा रही है और डीपीआर बनते ही इस सुरंग को जो है स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ के लिए एक जो है मील का पत्थर साबित होगी, नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। न इससे केवल पर्यटन को गति मिलेगी बल्कि 4 धाम यात्रा भी इससे सुगम होगी। क्षेत्र चाहे पर्यटन का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हम हर स्तर पर सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी को जैसे जानकारी है कि हमारे जो 24,000 पद हैं जो उसके बारे में अभी चर्चा कर रहा था, वो भी बहुत तेजी से हम भर्ती की प्रक्रिया बढ़ा रहे हैं। और पहली बार हो रहा है कि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव के नजदीक होने के बाद भी आप विश्वास करेंगे कि रात को 10-11 बजे तक सचिवालय खुला हुआ है आजकल और काम चल रहे हैं। अन्यथा हर बार होता क्या था? शक्तिलाल जी हंस रहे हो, क्यों है अनुसुईया, तुम तो जाते रहते हो। नलिन भाई, तो पहली बार हो रहा है। मैं अभी पिथौरागढ़ गया था तो जब वहां मैं जौलजीबी से करनाली छिना की तरफ आ रहा था तो बिशन सिंह चुफाल जी मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। बोले मैं इतने चुनाव देख चुका हूं, इतने चुनाव देख चुका हूं, हर बार चुनाव से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सारी मशीनरी ठप हो जाती है। हमारी युवा जी वगैरह को भी बहुत काम करना पड़ रहा होगा। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव जब होगा तब होगा, आचार संहिता जब होगी तब होगी, लेकिन सारा सचिवालय खुले हुए हैं, सारे जिला प्रशासन से लेकर वहां तक जो है सारे काम चल रहे हैं। और हमने कहा शुरू से, पहले दिन से, कि सारे लोग अपने आप को जिम्मेदार मानकर, जिसकी जो जवाबदेही है वो जवाबदेही के आधार पर काम करेगा। हमने कहा पंचायतों में काम करने वाले लोग, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे जनता के लोग, वो अगर दफ्तरों में आएंगे तो एक मंत्र हमने पहले दिन से तय किया था, सरलीकरण का मंत्र। यानी कि अगर कोई अधिकारी के पास जाएंगे
तो चीजों को सरल करना है, चीजों को कठिन नहीं करना है। चीजें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसका रास्ता निकालना है और रास्ता निकालकर उसका समाधान करना है। समाधान करने के बाद वो जो पत्रावली है, उस पत्रावली को पेंडेंसी में नहीं डालनी है, यानी कि उसको जो है रोक के नहीं रखना है, उस पत्रावली का निस्तारण करना है। तो 3 मंत्रों के आधार पर हमने शुरू से कोशिश की है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि जिलों में जो काम हो सकते हैं वो काम जिलों में ही होने चाहिए और उन कामों के लिए अगर सचिवालय जाना पड़ेगा तो निश्चित रूप से अगर कोई काम जिले में हो सकता है, जिले में गए हैं और नहीं हुआ है, अगर सचिवालय वो काम पहुंचा है तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसको उसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। तो नई टिहरी में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है